इंट्रो। ये कहानी है दो डच लड़कियों की, क्रिस क्रेमर्स और लिज़ैन फ्रोन। क्रिस 21 साल की एक इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लड़की थी जो आर्ट और कल्चर में इंटरेस्ट रखती थी। लिज़ैन 22 साल की एक स्पोर्टी और एडवेंचरस लड़की थी जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। दोनों नेदरलैंड्स के एमसफोर्ट शहर से थी और एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त। उनके माँ बाप ने हमेशा उनकी ख्वाहिशों को सपोर्ट किया था। इस सफ़र का उनका मकसद था एक नए मुल्क को एक्सप्लोर करना, स्पेनिश सीखना और पनामा के बच्चों को पढ़ाना। पनामा अराइवल। 2014 में दोनों पनामा के एक छोटे और खूबसूरत शहर बोकेट पहुंची। ये शहर माउंटेन्स और घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां अक्सर टूरिस्ट हाइकिंग के लिए आते थे। बोकेट के नॉर्थ साइड में एक ट्रेल मशहूर था, एल पियानिस्टा ट्रेल। इस ट्रेल का नाम सुना तो बहुत लोग डर जाते थे, क्योंकि इसके आगे बढ़ना मतलब डेंस जंगल और खतरनाक पहाड़ी रास्ते। डे ऑफ हाइक 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को दोनों ने डिसाइड किया कि वो एल पियानिस्टा ट्रेल पर हाइकिंग करेंगी। उनके साथ एक फ्रेंडली लोकल डॉग भी था, जिसे वहाँ लोग अजूल कहते थे। सुबह दोनों जीन्स, शॉर्ट्स, टैंक टॉप्स और हाइकिंग शूज पहने हुए निकले। बैकपैक में उनके फोन्स, एक कैमरा, थोड़ा खाना और पानी था। वो मुस्कुराते हुए निकली और होस्ट फैमिली ने सोचा शाम तक वापस आ जाएंगे। ट्रेल की शुरुआत आसान थी। फोटो से पता चलता है कि दोनों मजे में हाइक कर रही थी, जंगल के बीच सेल्फीज ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे ट्रेल उन्हें घने जंगल की तरफ ले गया, जहां रास्ते कम और अंधेरा ज्यादा था। कुछ घंटे बाद सिर्फ अजूल, वही डॉग, होस्ट फैमिली के घर वापस आ गया। लेकिन क्रिस और लिज़ैन कभी वापस नहीं आई। सर्च एंड मिसिंग। 2 दिन तक होस्ट फैमिली ने वेट किया। जब लड़कियां वापस ना आई तो पुलिस और रेस्क्यू टीम्स बुलाई गई। हेलीकॉप्टर्स, ट्रेन, डॉग्स और दर्जनों रेस्क्यूअर्स ने जंगल छाना, पर कोई निशान नहीं मिला। ये जंगल आम नहीं था। यहाँ बारिश, गिरा अंधेरा और डेंजरस रिवर्स थे। एक बार अंदर चले जाओ तो वापस आना मुश्किल होता था। लोकल्स कहते थे कि एल पियानिस्टा ट्रेल के आगे नो मैन्स लैंड है। बैकपैक डिस्कवरी। 10 दिन बाद एक लोकल वुमन को नदी के पास एक बैकपैक मिला। बैग बिल्कुल साफ था, जैसे पानी में घिरा हो, लेकिन फटा नहीं। उसके अंदर था एक कैमरा, उनके फोन्स, सनग्लासेस और पैसे। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उन्होंने 1 अप्रैल से लेकर कई दिन तक बार बार 112 और 911 डायल किया था, पर जंगल में नेटवर्क ही नहीं था। सबसे हैरान करने वाली चीज था कैमरा, जिसमें पहले खुशी भरी तस्वीरें थी और बाद में अजीब और डरावनी रात के अंधेरों की तस्वीरें। 90 से ज्यादा फोटोज, अंधेरा, जंगल के पत्थर, उनके सामान की क्लोजअप शॉट्स और कुछ तस्वीरें जिनमें उनके चेहरे थके हुए और घबराए हुए लग रहे थे। बोन्स एंड मिस्ट्री। कुछ हफ्तों बाद जंगल के अंदर से उनके कपड़े और हड्डी के कुछ हिस्सों को ढूंढा गया। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया कि वो क्रिस और लिज़ैन की ही थी। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये रही कि उनके साथ हुआ क्या। क्या वो जंगल में खो गई और भूख प्यास से मर गईं, या उन पर किसी ने हमला किया? कुछ लोग कहते हैं कि रात को जो तस्वीरें खींची गईं वो उनकी मदद के लिए सिग्नल थी। कुछ थियरीज कहती हैं कि किसी ने उन्हें जंगल के अंदर ट्रैप किया। और सबसे अजीब बात, वो डॉग जो उनके साथ गया था वही अकेला वापस आ गया, जैसे उसने सब कुछ देखा हो पर कह नहीं पाया। क्लोजिंग। आज भी क्रिस क्रेमर्स और लिज़ैन फ्रोन का केस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस में शामिल है। 2 लड़कियां जो एडवेंचर के लिए निकली थी, लेकिन जंगल के अंधेरे में खो गईं। सिर्फ उनकी तस्वीरें, कुछ बोन्स और उनका वफादार डॉग इस कहानी के गवाह हैं। और ऐसी ही हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट जंक्शन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अंधेरे में गुप्ती कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।